हेलो दोस्तों, आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 15 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 16 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, अगर आपने पिछले 15 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड मॉडल पेपर 2024 के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर जो पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें। कुल 75 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। शुरुआत के जो 15 प्रश्न हैं वो दोस्तों राजस्थान इतिहास, भारतीय इतिहास और राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित हैं। उसके बाद में 10 प्रश्न करंट अफेयर के, उसके बाद में 5 प्रश्न हिंदी के, 5 प्रश्न इंग्लिश के, फिर 5 प्रश्न सामान्य विज्ञान के, फिर 5 प्रश्न पॉलिटिकल साइंस के, फिर 5 प्रश्न राजस्थान ज्योग्राफी के, फिर 15 प्रश्न स्कूल मैनेजमेंट के, और उसके बाद में दोस्तों जो 5 प्रश्न रीजनिंग के और 5 प्रश्न मैथ के। यही पैटर्न रहेगा सिलेबस का। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक अकबरकालीन चित्रकार नहीं है? बताइए कौन एक अकबरकालीन चित्रकार नहीं है? तो दोस्तों यहां पर आप देखिए दसवंत, बसावन, अकीरिजा, दोस्तों ये तीनों के तीनों हैं। दोस्तों दसवंत, बसावन और आकिरीजा ये तीनों दोस्तों अकबरकालीन चित्रकार हैं। लेकिन यहाँ पे जो बिशनदास है ये दोस्तों जहांगीर के काल का चित्रकार है। ठीक है, जहांगीर के काल का चित्रकार है। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान सभा के स्थायी सभापति बने थे। बताइए संविधान सभा के स्थायी सभापति है वो कौन बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है राजेंद्र प्रसाद बने थे। दोस्तों यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान टोंक नवाब की सलामी में वृद्धि कर कितने तोपों की सलामी की गई? बताइए 1857 की क्रांति के दौरान टोंक नवाब की सलामी में वृद्धि कर कितने तोपों की सलामी की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए पहले 15 तोपों की सलामी दी जाती थी, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद दोस्तों जब उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया तो दोस्तों इनकी जो सलामी की संख्या है वो 15 से बढ़ाकर 17 कर दी गई थी। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और 1857 की क्रांति के समय टोंक का नवाब कौन था? वजीर खां था दोस्तों। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मैं समाजवादी हूँ पुस्तक के रचयिता पुस्तक किसके द्वारा रचित है? मैं समाजवादी हूँ, मैं समाजवादी हूँ पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पर है दोस्तों बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, और भगत सिंह के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? मैं नास्तिक क्यों हूँ। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह किस जिले में मिले हैं? बताइए गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह किस जिले में मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, अब देखिए मैं आपको बताऊं, अब देखिए अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी जिलों को लेकर दोस्तों एक बार पुनर्विचार किया जा रहा है। तो जब तक सीकर जिला ही होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। अगर नीम का थाना कंफर्म हो जाता है, ठीक है, तो नीम का थाना आएगा, और नीम का थाना नहीं है तो दोस्तों यहाँ पे सीकर जिला आएगा। तो यहाँ पर डी नंबर का जो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, विभिन्न ग्रंथों में पृथ्वीराज तृतीय द्वारा मोहम्मद गोरी को पराजित करने के संबंध में दोस्तों कौन सा कथन सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय द्वारा मोहम्मद गोरी को पराजित करने के संबंध में अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए पृथ्वीराज राजस्व व सुरजन चरित्र के अनुसार 21 बार हराया था मोहम्मद गोरी को। ठीक है, हमीर महाकाव्य के अनुसार दोस्तों 7 बार हराया था, और पृथ्वीराज प्रबंध में
8 बार और प्रबंध कोष के अनुसार 20 बार हराया था। तो दोस्तों ये सारे के सारे कथन है वो इसमें सत्य है। बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रश्न का, ध्यान से देखना है इस प्रश्न को। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण का कारण था। बताइए रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण क्यों किया था। दोस्तों आप सभी को पता होगा। दोस्तों देखिए हमीर द्वारा उसे राज कर नहीं देना, एक कारण ये भी है। अलाउद्दीन का साम्राज्यवादी व महत्वाकांक्षी होना, एक ये भी कारण है। और तीसरा देखिए हमीर द्वारा अलाउद्दीन के विद्रोहियों को शरण देना, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। दोस्तों मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह और केहबरू को शरण दी थी हमीर देव ने, और अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें लौटाने की मांग की थी और हमीर देव ने उनको लौटाया नहीं था। एक कारण यह भी माना जाता है कि उसका आक्रमण का कारण यह भी माना जाता है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। बताइए कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। देखिए राम सिंह तंवर, जिनको राम शाह के नाम से जाना जाता है, झाला बीदा, रावत कृष्णदास चुंडावत और माधो सिंह कछवाहा। तो बताइए महाराणा प्रताप के पक्ष में इनमें से कौन लड़े थे। कूट भाषा में दोस्तों अपने को उत्तर देना है। दोस्तों यहां पर देखिए मैं आपको बताऊं, राम सिंह तंवर, झाला बीदा और रावत कृष्णदास चुंडावत, ये तीनों दोस्तों महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। यहाँ पर माधो सिंह कछवाहा है, ये नहीं लड़े थे दोस्तों। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है कूट भाषा में उत्तर देना है। 1 2 3 कौन से ऑप्शन में है, डी नंबर के ऑप्शन में है, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के एकीकरण के संबंध में सही है। राजस्थान के एकीकरण के संबंध में कौन सा कथन है वो सही है। तो दोस्तों यहां पर देखिए एकीकरण के प्रथम चरण की राजधानी अलवर थी, बिल्कुल सही है। तृतीय चरण की राजधानी उदयपुर थी, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। पंचम चरण के बाद प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री बने, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोस्तों सारे के सारे कथन है वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, जीवन कुटीर नाम से रचनात्मक संस्था की स्थापना किसने की। जीवन कुटीर नाम से रचनात्मक संस्था की स्थापना किसने की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हीरालाल शास्त्री ने। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हीरालाल शास्त्री ने। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए निम्न में से कौन सा असुमेलित है। कौन सा इसमें असुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। एक तरफ संगठन है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है। एक तरफ संगठन है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है। दोस्तों यहाँ पर देखिए राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई, बिल्कुल सही है। राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में हुई, यह भी बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में हुई, यह भी बिल्कुल सही है। नरेंद्र मंडल 1925, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों नरेंद्र मंडल की जो स्थापना है ये 1921 में की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आप सभी को पता होगा दोस्तों नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था, बीकानेर का महाराजा गंगा सिंह। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के कबीर के नाम से दोस्तों संत दादू दयाल को जाना जाता है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे निम्न में से कौन सा असुमेलित है। कौन सा असुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको पता चल गया होगा। देखिए किराड़ू का मंदिर कहाँ पर है, बाड़मेर में है, बिल्कुल सही है। कैला देवी मंदिर कहाँ पर है, करौली में है, बिल्कुल सही है। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। श्रीनाथ जी का मंदिर दोस्तों उदयपुर दे रखा है, गलत है। कहाँ पे है दोस्तों, राजसमंद में है दोस्तों श्रीनाथ जी का मंदिर। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, राजसमंद में है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कजली तीज है, ये भाद्रपद कृष्णा तृतीया को मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। गणेश चतुर्थी है, ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, रामदेव जयंती है,
ठीक है। रामदेव जयंती दोस्तों भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। रक्षाबंधन कार्तिक पूर्णिमा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। रक्षाबंधन का जो त्योहार है ये श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक है, श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा असुमेलित है, कौन सा असुमेलित है? एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ लेखक है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, कुवलयमाला ग्रंथ की रचना उद्योधन सूरी ने की, बिल्कुल सही है। हमीर हट्ट की रचना चंद्रशेखर ने की, बिल्कुल सही है। रुक्मणी हरण की रचना है वो सैयाजी झूला ने की, बिल्कुल सही है। चेतावनी रा चुंगटिया, यहाँ पर प्रताप सिंह बारड़ दे रखा है जो कि इसमें गलत दे रखा है दोस्तों। चेतावनी रा चुंगटिया नामक प्रसिद्ध रचना है, ये केसरी सिंह बारड़ के द्वारा की गई थी इसकी रचना, ठीक है, जो 13 सोरठों से युक्त थी। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। ये 15 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब दोस्तों यहां पे अपन करंट अफेयर से संबंधित 10 प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, साल 2023 के दिसंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? दोस्तों साल दिसंबर 2023 महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड है वो किसने जीता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पैट कमिंस ने जीता। यहाँ पर है दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पैट कमिंस ने जीता, ठीक है। और ये कहाँ के खिलाड़ी है? ऑस्ट्रेलिया के। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों भारत की रैंक की मैं बात करूं तो दोस्तों देखिए, पहले नंबर पर अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका की सेना पहले नंबर पर आती है, दूसरे नंबर पर रूस की सेना, तीसरे नंबर पर चीन की सेना और चौथे नंबर की जो सेना है वो है भारत की। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, चौथे नंबर पे है भारत की रैंक। आगे देखिए, गंगा सागर मेला कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, गंगा सागर मेला कहाँ पड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है दोस्तों। राइट आंसर इसमें ब नंबर का ऑप्शन, सही उत्तर पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट आगे देखिए, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बेरोजगार स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बेरोजगार स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो दोस्तों उस योजना का नाम है युवा निधि योजना। क्या नाम है? युवा निधि योजना। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, 20 नंबर का प्रश्न है। देखिए, सिनोमिकुरस गोरेई जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस प्रजाति से संबंधित है? दोस्तों ये कौन सी प्रजाति से संबंधित है? तो दोस्तों ये सांप प्रजाति से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही, सांप की प्रजाति है। आगे देखिए, अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। देखिए, कच्ची खरेक, ठीक है, ये कच्ची खरेक है जिसको तारीखें भी बोलते हैं, ठीक है। वाहिच हंस ऋषियावेद एक भौगोलिक संकेत यानी कि दोस्तों जीआई टैग वाहिच राज्य से संबंधित है। दोस्तों ये कच्ची खरेक क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं तो ये एक खजूर की किस्म है, ठीक है, क्या है? खजूर की किस्म है और इसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है, ठीक है। और ये कौन से राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये गुजरात राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में समाचारों में देखी गई पुंगनूर गाय भारत के किस राज्य की मूल निवासी है? बताइए, हाल ही में समाचारों में देखी गई पुंगनूर गाय भारत के किस राज्य की मूल निवासी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ये आंध्र प्रदेश की मूल निवासी है। यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश की। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तारीख को मनाया गया? भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 16 जनवरी को मनाया गया दोस्तों राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है। यहाँ पर है द नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, फारसी जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस देश की आधिकारिक भाषा है? बताइए, फारसी कौन से देश की आधिकारिक भाषा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ईरान की आधिकारिक भाषा है, बे नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, हाल ही में समाचारों में देखा गया फास्टैग
निम्नलिखित में से किस तकनीक पर काम करता है? दोस्तों फास्टैग है, ये कौन सी तकनीक पर कार्य करता है? तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान के तकनीक पर ये काम करता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पे जो अपन 5 प्रश्न करेंगे, ये हिंदी व्याकरण से संबंधित 5 प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? सभी को पता होगा दोस्तों, महापलस उत्सव। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों इसमें दीर्घ संधि का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? दोस्तों सकर्मक क्रिया का प्रयोग किस में हुआ है? तो दोस्तों जहां पर दोस्तों क्या का अर्थ निकल जाए, ठीक है, जहां पर क्या का अर्थ निकल जाए वहां पर दोस्तों सकर्मक क्रिया होती है। तो दोस्तों यहां पर देखिए, रमेश क्या कर रहा है? तो दोस्तों भोजन कर रहा है। तो यहां पर दोस्तों क्या का अर्थ निकल रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, इसमें सकर्मक क्रिया है दोस्तों। आगे देखिए, कृतघ्न का विलोम क्या हो जाएगा? दोस्तों कृतघ्न का विलोम क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका विलोम हो जाएगा कृतज्ञ। क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? दोस्तों देखिए, इसमें कौन सी प्रकार की अशुद्धि है? तो दोस्तों इसमें हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें संज्ञा संबंधी क्या है? अशुद्धि है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मंडल प्लस ई, यहाँ पर देखिए टोकरी। ठीक है, टोकरी में भी दोस्तों ई प्रत्यय है, और नाली के अंदर भी दोस्तों ई प्रत्यय है। यहाँ पर देखिए नगरीय के अंदर दोस्तों ईए प्रत्यय है। क्या है? ईए। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पे 5 प्रश्न है, वो अपन इंग्लिश ग्रामर से संबंधित पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए वन वर्ड से संबंधित ये प्रश्न है। देखिए, undue favor shown by holder of high office to his relatives। तो दोस्तों यानी कि इसमें क्या होता है कि बड़ा पद है वो अपने रिलेटिव को दिया है, तो उसको क्या कहते हैं? जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे एक्टर होता है, ठीक है, तो एक्टर का बेटा है वो एक्टर ही बनता है। ठीक है, और दोस्तों जैसे कोई राजनेता है, तो राजनेता है वो अपने बेटे को भी दोस्तों एमएलए या दोस्तों विधायक या सांसद वो बना देता है। तो वो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नेपोटिज्म। ठीक है, यानी कि भाई भतीजावाद जिसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि खुद के ही परिवार को आगे बढ़ाना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। दोस्तों खालिस्तान भरना है। इसमें देखिए, आई यूजुअली गो टू वर्क फुट, यानी कि मैं आमतौर पर पैदल जाता हूं काम करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर यानी कि पैर से जाता हूं, पैदल। ठीक है, पैदल बोल दिया मैंने यहाँ पे, बाई फुट, सॉरी, काम पर जाता है अपने पैर से। तो दोस्तों यहाँ पर बाई फुट का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, आप सोचो कि बाई फुट आएगा, नहीं, यहाँ पर ऑन फुट आएगा। क्या आएगा? ऑन फुट। ठीक है, जैसे कि यात्रा के साधन के लिए दोस्तों बाई का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे बाई ट्रेन, बाई बस, लेकिन यहाँ पे पैदल के लिए ऑन फुट का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर है। आगे देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन चुनना है अपने को। देखिए, आई एम गोइंग टू गो आउट एंड, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें हैव माई हेयर कट। तो यहाँ पर है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेलेक्ट द वर्ड सिनोनिम्स टू द गिवन वर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए डिफिकल्ट। ठीक है, डिफिकल्ट का मतलब क्या होता है?
तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि किसी वस्तु का अभाव, किसी वस्तु का अभाव। तो दोस्तों इसका जो समानार्थक शब्द है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों उसका भी मतलब क्या होता है, शॉर्टेज। क्या बोलते हैं उसको, शॉर्टेज, यानी कि किसी वस्तु का अभाव है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन ऑफ द टेक्निकल टर्म। दोस्तों यहाँ पे देखिए, द ऑफिसर फेल्ड टू प्रोवाइड एन सर्टिफिकेट इन टाइम, यानी कि अधिकारी समय पर प्रमाण पत्र नहीं दे पाए। तो दोस्तों उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे दोस्तों अबेंडमेंट। क्या बोलेंगे, अबेंडमेंट बोलेंगे, ठीक है, यानी कि कटौती। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कटौती प्रमाण पत्र, ये सही शब्द है। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पे अपन जो प्रश्न करने जा रहे हैं ये दोस्तों सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। देखिए, निम्न में से कौन सा एक संयोजी उत्तक नहीं है, बताइए कौन सा एक संयोजी उत्तक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, यहाँ पर देखिए उपास्थि, रुधिर, कंडरा, ये तीनों के दोनों दोस्तों संयोजी उत्तक है, लेकिन यहाँ पे कंकाल पेशी है, ये संयोजी उत्तक नहीं है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, बीज रहित फल उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त पादप हार्मोन है। बीज रहित फल उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त पादप हार्मोन है, तो वो कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, बीज रहित फल उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त पादप हार्मोन है, तो वो है दोस्तों ऑक्सिन, ठीक है, कौन सा है, ऑक्सिन। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मनुष्य के हृदय की संरचना होती है, मनुष्य के हृदय की संरचना होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 4 कोष्ठी होती है। मनुष्य के हृदय की संरचना 4 कोष्ठी है, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में जैव विविधता पतन के कारण है, जैव विविधता पतन के कारण है वो क्या है। तो दोस्तों देखिए, आवास का विखंडन व वनों का विनाश, वनों का विनाश व वैश्विक तापन, पर्यावरण परिवर्तन व सह विलुप्तता, दोस्तों ये सभी हैं वो जैव विविधता पतन के कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, उपरोक्त सभी। आगे देखिए, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध है, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध है, तो दोस्तों वो किससे है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें दोस्तों संसाधनों के संरक्षण से, संसाधनों के संरक्षण से। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो अपन 5 प्रश्न करेंगे ये दोस्तों पॉलिटिकल साइंस से संबंधित पढ़ेंगे। देखिए, भारत के संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार किसने दिया था। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम दिया था दोस्तों एम.एन. रॉय ने। किसने दिया था, एम.एन. रॉय ने। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न कथनों में से महान्यायवादी से संबंधित सही कथन कौन सा है। महान्यायवादी से संबंधित सही कथन बताना है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। महान्यायवादी का पारिश्रमिक राष्ट्रपति ही तय करता है, बिल्कुल सही है। महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है, यह भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से मंत्री परिषद के कार्य हैं, तो दोस्तों मंत्री परिषद के कार्य क्या है। दोस्तों देखिए, मंत्री परिषद के कार्य राष्ट्रीय नीति का निर्माण करना, समाज कल्याण के लिए सरकार का कार्य निश्चित करना, देश की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक उन्नति के उपाय करना। दोस्तों ये सभी क्या हैं, ये मंत्री परिषद के कार्य हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्न कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। दोस्तों इसमें देखिए, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, अनुच्छेद 108 में सस्वीकृत है। दोस्तों बिल्कुल सही है, 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, अनुच्छेद 108 में। आगे देखिए, लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक 1961 में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक है बैंक सेवा आयोग बिल पारित करने के लिए पारित हुई थी, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है। ये बैंक सेवा आयोग विधेयक पारित करने के लिए दोस्तों ये संयुक्त बैठक हुई थी 1977 में, ठीक है।
तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों कथन है वो दोस्तों क्या है, इसमें सत्य कथन है। कूट भाषा में अपने को सत्य कथन बताना था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 2 3 इसमें क्या है, सत्य है। आगे देखिए, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने सदस्य किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है दोस्तों कुल सदस्य है वो 12 सदस्य है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो 5 प्रश्न हैं वो राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित हैं। देखिए, एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा का भंडार उपलब्ध है। दोस्तों एशिया का श्रेष्ठ जस्ता व सीसा का भंडार कहाँ उपलब्ध है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये रामपुरा अंगुचा में है। दोस्तों रामपुरा अंगुचा में है, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में सबसे ज्यादा विद्युत प्राप्त होती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा विद्युत प्राप्त होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से दोस्तों सबसे ज्यादा विद्युत है वो प्राप्त होती है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जयपुर में स्थित नहीं है? तो कौन सा जयपुर में स्थित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आमेर, गैटोर की छतरियाँ, जंतर मंतर, नाहरगढ़, जयगढ़ जलमहल, सरगासुली, रामबाग पैलेस, रामनिवास बाग, ये सभी कहाँ है? तो दोस्तों ये सभी जयपुर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे देखिए, गौरव पथ से तात्पर्य है। गौरव पथ से तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गौरव पथ से तात्पर्य है ग्रामीण सड़क। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण सड़क। आगे देखिए, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थायीकरण का प्रमुख कारण कौन सा है? राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थायीकरण का प्रमुख कारण कौन सा है? तो दोस्तों प्रमुख कारण है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कच्चे माल की उपलब्धता। कच्चे माल की उपलब्धता, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे जो अपन प्रश्न करने जा रहे हैं ये दोस्तों स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित हैं, ठीक है। 15 प्रश्न 51 से लेकर 65 तक। देखिए, बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी? बताइए, अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए कौन करेगा विकसित और लागू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सरकार। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता है? बताइए, निम्न में से कौन सी शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, देखिए शैक्षिक प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। शैक्षिक प्रबंधन अमूर्त होता है, बिल्कुल सही है। शैक्षिक प्रबंधन कला व विज्ञान दोनों है, बिल्कुल सही है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न है, जिला स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल के संगठनात्मक ढांचे में शीर्ष पर कौन अधिकारी होता है? जिला स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल के संगठनात्मक ढांचे में शीर्ष पर कौन अधिकारी होता है? तो दोस्तों शीर्ष पर अधिकारी होता है वो है CDEO। कौन होता है? मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, CDEO। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई? तो दोस्तों किसकी सिफारिश पर की गई? तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश पर की गई दोस्तों। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का अध्यक्ष होता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का अध्यक्ष होता है, तो दोस्तों कौन होता है? तो दोस्तों वो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होता है। दोस्तों राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सामान्य अध्यापक छात्र अनुपात की दर क्रमशः क्या रखी गई है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सामान्य अध्यापक छात्र अनुपात की जो दर है वो क्या रखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1:30। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कुल कितने अध्याय व धाराएं हैं? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कुल कितने अध्याय व धाराएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, RSCERT का
कौन सा एक विभाग अजमेर में स्थापित है? बताइए। RSCERT का कौन सा एक विभाग अजमेर में स्थापित है? तो दोस्तों वो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग है। ये दोस्तों कहाँ पर है? अजमेर में है। ठीक है, इसके कुल 6 भाग हैं। ठीक है, और 5 भाग तो उदयपुर में है और एक विभाग है वो अजमेर में है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, शिक्षा विभाग राजस्थान के अनुसार विद्यालय योजना कितने खंडों में बनाई जाती है? विद्यालय योजना कितने खंडों में बनाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 खंडों में बनाई जाती है विद्यालय योजना। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नो बैग डे शनिवार को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, नो बैग डे शनिवार को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको संभावनाओं का शनिवार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मिड डे मील योजना का उद्देश्य है। दोस्तों मिड डे मील योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है ड्रॉप आउट दर को कम करना, विद्यार्थियों के ठहराव में वृद्धि करना, विद्यार्थियों के पोषण स्तर को सुधारना। ये सभी हैं, ये दोस्तों मिड डे मील योजना के उद्देश्य हैं। यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व की सांयोगिक विचारधारा का विकास किया है। शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व की सांयोगिक विचारधारा का विकास किया है। तो दोस्तों किसने किया है? तो दोस्तों बताइए, ये दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, फिडलर ने, जॉन टेरी ने, रॉबर्ट हाउस ने और फोलेट ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है फिडलर ने। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा फिडलर ने। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से फोलेट द्वारा किया गया नेतृत्व शैली का वर्गीकरण नहीं है। दोस्तों फोलेट द्वारा किया गया नेतृत्व शैली का वर्गीकरण नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखिए 3 वर्गीकरण किए हैं। पद से उपजा नेतृत्व है, व्यक्तित्व से उपजा नेतृत्व है और कार्य से उपजा नेतृत्व है। ठीक है, ये 3 वर्गीकरण किए गए हैं। ठीक है, नेतृत्व शैली के। तो दोस्तों यहाँ पर है पैतृक नेतृत्व, ये नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य नहीं है? बताइए, कौन सा राजस्थान के समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, ये दोस्तों मुख्य लक्ष्य है, वो नहीं है। बाकी 3 है वो मुख्य लक्ष्य है। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, स्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक शनिवार को प्रसारित हवा महल कार्यक्रम की प्रमुख सहयोगी संस्था कौन सी नहीं है? स्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक शनिवार को प्रसारित हवा महल कार्यक्रम की प्रमुख सहयोगी संस्था कौन सी नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पे जो अपन प्रश्न करने जा रहे हैं, ये दोस्तों रीजनिंग और मैथ से संबंधित 10 प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यदि 123 को, यदि दोस्तों 123 को 36 लिखा जाता है, 225 को 81 लिखा जाता है, ठीक है, 331 को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 123 को 36 कैसे लिखा गया? तो दोस्तों 1 + 2 + 3, ठीक है, 123 है तो 1 + 2 + 3 कितने होते हैं? 6, और 6 का स्क्वायर दोस्तों यहाँ पे 36 दे रखा है। ठीक, उसी प्रकार 225 में 2 + 2 + 5 यानी कि कितने हो गए? 9, 9 का स्क्वायर 81 दे रखा है। यहाँ पे 331 है तो दोस्तों 3 + 3 + 1 यानी कि 3 और 3 6 और 1 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, करण का एक भाई प्रेम और बहन निशा है। दोस्तों करण का एक भाई है वो है प्रेम और बहन है दोस्तों निशा। करण की पत्नी नाज है। करण की पत्नी कौन है दोस्तों? नाज है। ठीक है, और पुत्री है वो है नक्शा। पुत्री कौन है? नक्शा है दोस्तों। ठीक है, नक्शा की शादी निशा के पुत्र अकबर से हुई। दोस्तों निशा के पुत्र अकबर से, दोस्तों निशा के पुत्र से नक्शा की शादी हुई। ठीक है, अकबर से। तो ये मैं अकबर यहाँ पे ए लिख देता हूँ। ठीक है, अकबर से हुई और उसकी एक पुत्री रिया है।
तो दोस्तों उसकी एक पुत्री कौन है? रिया है। अकबर की पुत्री कौन है? रिया। तो यहाँ पे देखिए नक्शा और निशा के बीच क्या संबंध है? तो दोस्तों नक्शा और निशा के बीच क्या संबंध है? तो दोस्तों नक्शा है वो इसके पापा की क्या है? बहन है। ठीक है, पापा की क्या है? बहन है। तो दोस्तों इसमें बुआ भतीजी का संबंध हो गया। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि के का अर्थ घटाना है, एल का अर्थ भाग देना, एम का अर्थ जोड़ना और डी का अर्थ गुणा करना है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 117 एल का मतलब होता है दोस्तों भाग है। ठीक है, तो 117 भाग 3। के का अर्थ क्या है? घटाना है, तो 3 -5। ठीक है, एम का अर्थ क्या है? एम का अर्थ जोड़ना है, तो +12। डी का अर्थ क्या है? तो गुणा है, तो यहाँ पे 12 × 8 है। ठीक है, अब दोस्तों भाग दोगे तो देखिए सबसे वही बोर्ड मास वाला नियम लगेगा, सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 117 में 3 का भाग दिया तो दोस्तों कितना आया? 39 आया। तो 39 -5 प्लस, अब उसके बाद में गुणा करेंगे तो 12 × 8 कितने होते हैं? 72 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 12 × 72, सॉरी 12 × 96। ठीक है, कितने होते हैं? 12 × 96। तो दोस्तों 39 -5 प्लस 96, ठीक है 96 है ये, 12 × 8 96। ठीक है, तो 39 -5 प्लस 96 है। तो दोस्तों यहाँ पे 39 प्लस 96 -5 करोगे तो 39 प्लस 96 कितने होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं 135, और 135 में से 5 गए तो कितने बचे? 130। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक प्रश्न है ये सही से टाइप नहीं हुआ। आगे देखिए इसमें 70 नंबर प्रश्न है, श्याम नगर में 11 मकानों के मासिक किराए इस प्रकार है: 645, 600, 615, 1600, 1120, 815, 685, 650, 780, 770, 885, सॉरी 865। किराए का मादी का मूल्य ज्ञात करें। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपने को इसमें क्या करना है कि आरोही क्रम में इनको लिखना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए पहले तो मैं आपको बता देता हूँ टोटल संख्या कितनी है। तो दोस्तों 11 है। कितनी है? 11 है। तो दोस्तों माध्यिका निकालने का सूत्र क्या होता है? n+1/2, n+1/2। तो दोस्तों n कितना है, यानी कि संख्या कितनी है? तो दोस्तों 11, 11 + 1/2 यानी कि 12/2, यानी कि छठा। दोस्तों छठवां पद है वही अपना सही उत्तर होगा। अब छठवां पद है वो अपन को कैसे निकालना है? तो दोस्तों अपने को यहाँ पे इनको क्रम में जताएंगे, बढ़ते हुए क्रम में। देखिए सबसे पहले आएगा इसमें 600, ये 1 नंबर पर आएगा, छठा क्रम बताना है अपने को। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों 615 है, ये दूसरे नंबर पर आएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए 645 है, ये दोस्तों तीसरे नंबर पर आएगा। ठीक है, चौथे नंबर पर है वो दोस्तों 650 आएगा। ठीक है, और 5वें नंबर पर दोस्तों 685 आएगा। ठीक है, 685 ये 5वें नंबर पर है। छठे नंबर पर क्या आएगा? तो दोस्तों छठे नंबर पर 770 आएगा। ठीक है, छठे नंबर पर 770। तो दोस्तों ये अपने को छठा ही नंबर चाहिए था, तो दोस्तों छठे नंबर में 770, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक बच्चा मिट्टी से बने शंकु को जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है गोलाकार बना देता है, तदनुसार उसे गोले की त्रिज्या कितने सेमी हो जाएगी? तो दोस्तों गोले की त्रिज्या है वो कितनी सेमी हो जाएगी? दोस्तों इसमें अपने को गोले का आयतन लगाना है गोले का आयतन का सूत्र लगाना है 4/3 πr³, और एक सूत्र लगाना है दोस्तों शंकु का आयतन 1/3 πr²h। दोनों का आपस में रख के काट लीजिए, आपका आर आ जाएगा, यानी कि त्रिज्या आ जाएगी। दोस्तों त्रिज्या आएगी इसमें 6, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि ए बी परिमेय हो और a√2 + b√3 बराबर √98 + √108 -48 √48 माइनस √72 हो तो a और b का मान क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे अपन ऑप्शन रख के देख लीजिए, आपका सीधा सा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 98 को दोस्तों अपन है वो 49 × 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है,
ठीक उसी प्रकार 108 को अपन रूट 36 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, 48 को 16 इंटू 3 भी लिख सकते हैं रूट में, ठीक है। 72 को दोस्तों यहाँ पे 36 रूट 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर है वो दोस्तों यहाँ पर ए है वो दोस्तों 1 और बी बराबर 2, ठीक है। ऑप्शन रख के देख लीजिए, सीधा सा राइट आंसर आ जाएगा, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी बताया इनको टुकड़ों में कर लीजिए, ठीक है। फिर जो गुणनचास है तो दोस्तों इसका रूट है वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 और 2 आएगा, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि एक घन का विकर्ण रूट 12 सेमी है तो उसका आयतन घन सेमी में क्या होगा। तो दोस्तों उसका आयतन है वो घन सेमी में कितना होगा। दोस्तों घन का विकर्ण कितना होता है, रूट 3 इंटू भुजा, रूट 3 इंटू भुजा, ये दोस्तों क्या होता है, सूत्र होता है किसका, घन के विकर्ण का। तो दोस्तों यहाँ पे घन का विकर्ण है वो कितना दे रखा है, तो दोस्तों रूट है वो 12 दे रखा है घन का विकर्ण, ठीक है। तो दोस्तों रूट 12 बराबर है रूट 3 इंटू भुजा, तो दोस्तों भुजा निकालनी है, तो दोस्तों यहाँ पर है रूट 12 बटे रूट 3 काट लीजिए, तो दोस्तों क्या आएगा, रूट 4, ठीक है। और रूट हटा देंगे तो दोस्तों अपने क्या निकल कर आ जाएगा, तो दोस्तों 2 सेमी है वो निकल कर आ जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों इसका घन का आयतन है वो कितना होता है, भुजा क्यूब, भुजा दोस्तों यहाँ पर निकल कर आ गई कितनी, 2, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 74 नंबर का प्रश्न है, 140 इंटू 140 प्लस 60 इंटू 280 प्लस 60 इंटू 60 का मान निकालना है। तो दोस्तों इसका मान निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 140 को 140 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 60 को 280 से कर लीजिए, 60 को 60 से कर लीजिए, फिर इनको आपस में जोड़ दीजिए। राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, यहाँ पे सीधा सा इसमें दोस्तों ए प्लस बी ही लगेगा दोस्तों इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ए प्लस बी कितना है, तो यहाँ पे 140 और 60 कितना हो जाएगा, 200। तो यहाँ पर अपना इसमें दोस्तों 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 40,000। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 75 नंबर का प्रश्न है, देखिए 2 की घात में 250, 3 की घात में 150 और 5 की घात में 100 तथा 4 की घात में 200 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या है वो है 5 की घात में 100 है, वो सबसे छोटी संख्या है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको यहाँ पर 16 नंबर का जो मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए। और अगर आपने पिछले 15 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से, वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपर हैं वो जरूर देखें, और रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। आराध्या RS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।